AIAPGT 2021 में सप्तद्रव्य शब्द किसके संदर्भ में बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका आंसर है हेलो गाइस, आज हम कृमि के बारे में पढ़ेंगे जिसका वर्णन आचार्य चरक ने चरक विमान स्थान 7 चैप्टर व्याधित रूपीय विमानम में किया है। आचार्य चरक ने 20 प्रकार के कृमि बताए हैं। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने भी 20 प्रकार के कृमि बताए हैं। आचार्य चरक ने 20 प्रकार के कृमि के 4 भेद किए हैं: मलज कृमि, पुरीषज कृमि, रक्तज कृमि और कफज कृमि। आचार्य चरक ने कृमि के 7 गण बताए हैं। इसके अंदर आचार्य चरक ने कृमि के निदान, स्थान, लक्षण, वर्ण, नाम, प्रभाव, चिकित्सा का वर्णन किया है। इनको हम सप्तकोगण बोलते हैं। ऐसे ही कुष्ठ के लिए सप्तद्रव्य शब्द यूज हुआ है और विसर्प के लिए सप्तधातु वर्ड यूज हुआ है। AIAPGT 2021 में सप्तद्रव्य शब्द किसके संदर्भ में बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका आंसर है कुष्ठ। सबसे पहले हम मलज कृमि का वर्णन करते हैं। मलज कृमि संख्या में 2 है। इनका निदान बताया है मृजा वर्जनम, जिसका अर्थ होता है साफ सफाई न रखना, गंदगी में रहना, जिसकी वजह से मलज कृमि उत्पन्न होते हैं। मलज कृमि स्थान है केश, लोम, पक्षम और इनका वर्ण होता है कृष्ण और शुक्ल। इनका नाम है युका और पिपलिका। उसके बाद में मलज कृमि की चिकित्सा बताई गई है। मलज कृमि की चिकित्सा अपकर्षण अर्थात उनको खींचकर बाहर निकालना, ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। अभी हम वर्णन करेंगे रक्तज कृमि का। रक्तज कृमि संख्या में 6 बताए गए हैं, जिनका निदान कुष्ठ के समान बताया है। इनकी संख्या 6 है। इनके नाम हैं केसाद, लोमाद, लोमद्वीप, सोरस, औदुंबर, जंतुमाता। रक्तज कृमि का वर्ण ताम्र वर्ण के होती है। उसके बाद में रक्तज कृमि की चिकित्सा बताई है। रक्तज कृमि की चिकित्सा कुष्ठ के समान ही बताई है। रक्तज कृमि का निदान और उसकी चिकित्सा दोनों कुष्ठ के समान होती है। उसके बाद में कफज कृमि का वर्णन करते हैं। कफज कृमि संख्या में 7 बताई गई है। निदान है इनका क्षीर, गुड़, तिल, अजीर्ण भोजन, संकीर्ण भोजन। इन सब के सेवन से कफज कृमि उत्पन्न होते हैं। कफज कृमि संख्या में 7 हैं। आंत्राद, उदराद, हृदयचरा, चूरो, दर्भ पुष्पा, सौगंधिका, महागुद। और कफज कृमि का स्थान आचार्य चरक ने अमाशय बताया है। उसके बाद में पुरीषज कृमि होते हैं। पुरीषज कृमि की संख्या 5 बताई गई है। निदान इनका कफज कृमि के समान ही होता है। पुरीषज कृमि की संख्या 5 है। ककेरुक, मकेरुक, लेली, सशूलक, शोशुरात। इनका स्थान पक्वाशय होता है। कफज और पुरीषज कृमि की चिकित्सा समान होती है और इनका निदान समान होता है। अभी हम कृमि चिकित्सा का वर्णन करेंगे। कृमि चिकित्सा 3 प्रकार की बताई गई है: अपकर्षण चिकित्सा, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। अपकर्षण चिकित्सा के अंतर्गत आचार्य चरक ने 4 प्रकार के चिकित्सा बताई है: नश्य, वमन, विरेचन, आस्थापन। इसमें अनुवासन वस्ती को छोड़कर ये 4 प्रकार के संशोधन का वर्णन किया गया है। दूसरी चिकित्सा होती है प्रकृति विघात चिकित्सा। प्रकृति विघात का अर्थ है कृमियों की प्रकृति के विपरीत द्रव्यों का प्रयोग करना, जैसे कटु, तिक्त, कषाय, क्षार द्रव्यों का प्रयोग करने से कृमि की प्रकृति के विपरीत चिकित्सा होती है ये, जिससे कृमियों का नाश हो जाता है। उसके बाद में थर्ड होती है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य सुश्रुत ने किया है। निदान परिवर्जन का अर्थ है जिस निदान की वजह से रोग की उत्पत्ति हो रही है, उन निदान का हमें त्याग कर देना चाहिए। जैसे मलज कृमि
साफ़ सफाई न रखने से, मृजा वर्जनन की वजह से हो रही है, तो हम उसकी हाइजीन मेंटेन करेंगे, जिससे उसका निदान का त्याग हो जाएगा और कृमि का नाश होगा।